नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस की या यूँ कहें कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी के पास और ये स्थित है वाराणसी के मैदागिन इलाके में। और यहाँ पे सप्त सागर नाम कैसे पड़ा, ये दवाइयों का जो कारोबार है यहाँ पे वो कितना वर्ष पुराना है और कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा कि यहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो बिहार और यूपी के जो आसपास के स्टेट है वहाँ तक सप्लाई की जाती है। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं इस दवा मंडी के अंदर जाके कि इसका इतिहास कितना पुराना है और कैसे इस दवा मंडी का नाम और इस इलाके का नाम सप्त सागर पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे 7 कुआं हुआ करता था पहले, जिसकी वजह से इस जगह का नाम सप्त सागर पड़ा। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहीं पास ही में सप्त ऋषि महादेव का मंदिर है, इस कारण भी इस जगह का नाम सप्त सागर पड़ा। तो चलिए क्या सच्चाई है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और इस जगह का पूरा इतिहास जानते हैं। वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र में जो सप्त सागर मंडी है पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है और ये जो इसका वर्तमान स्वरूप जो आप देखते हैं वो तकरीबन 40 साल पहले यहाँ नहीं हुआ करता था बल्कि वाराणसी की बुलानाला में हुआ करता था, जो कि फिर यहाँ पे सप्त सागर मंडी में तकरीबन 1 या 2 दुकान से इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे 1 या 2 केमिस्ट शॉप ओपन हुई, जिसके बाद ये जो संख्या है आज अगर हम बात करें 2020 की तो यहाँ पे जो दुकानों की संख्या है वो तकरीबन 400 से लेकर के 500 दुकानें हैं यहाँ पे। और हर रोज का अगर टर्नओवर की बात करें तो करोड़ों का टर्नओवर यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो दवाइयाँ आती हैं वो लखनऊ, कानपुर जैसे सिटीज से आती है और उसके बाद यूपी के अलावा यहाँ पे बिहार और दिल्ली तक भी ये दवाइयाँ जो है वो सप्लाई की जाती है। हम बात करने जा रहे हैं राधे श्याम शर्मा जी से। तो आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है और आप ये बताइए कि ये कितना वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। ये लाइव 80 बरस पुराना है। 80 बरस पहले यहाँ यादवों की बस्ती थी। यादव यहाँ 12 आना थे, 4 आना अवैध जात के लोग थे और ये पूरी गौशाला की तरह गैया भैंस का काम होता था। यहाँ कोई दूसरा काम नहीं होता था। ये 80 वर्ष के बाद जो ये दुकान दवा मंडी आई सप्त सागर, इसका नाम कैसे पड़ा? यहाँ 7 कुआं थे। 7 कुआं में कुछ नहीं, कुआं अवैध हो गए यानी दब गए। और जो हमारे सामने मौजूद कुएं 2-3 कुएं हैं जिसका हम आपको निचोड़ दे सकते हैं। और बाकी ये दवा मंडी सन 80 के पहले 40 बरस पहले का 30 बरस 35 बरस पहले से दवा मंडी तो ये हो गया कि पूर्वांचल की बहुत बड़ी दवा मंडी। और जब से दवा मंडी आई है तब से जो 7 कुआं थे 3 बचे हैं, 4 गायब हो गए। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 कुआं थे जिसकी वजह से इस जगह का नाम सप्त सागर। अगर बात करें इस इलाके की क्षेत्रफल का तो ये कितना मतलब इसका क्षेत्रफल होगा? 8 बीघे में। अपना नाम बताइए। संतोष कुमार सिंह। आपकी ये जो दुकान सप्त सागर मंडी में है कितनी वर्ष पुरानी है? ये सन 2000 का है। हमारी फर्म सत्यम मेडिकल। और यहाँ पे आपकी मेडिकल शॉप में कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती है? होम्योपैथी, एलोपैथी, और ये दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? पेटेंट दवा चलता है हम लोग के यहाँ, आयुर्वेदिक और ये सब छोड़ के। और ये सारे मेडिसिन जो है हम लोग जैसे डायरेक्ट स्टॉकिशिप है तो हमारी कंपनी लखनऊ जैसे CNF है, लखनऊ से बिलिंग होती है, लखनऊ वगैरह से आती है। और बेसिकली तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो CNF मैक्सिमम जो है और लखनऊ में है और कुछ CNF जो है वो वाराणसी में ही है। आपकी दवाइयाँ बनारस के अलावा और कहाँ किन स्टेट में या फिर किन जिलों में सप्लाई होती है? पूरे पूर्वांचल यहाँ से कवर होती है। सप्त सागर दवा मंडी जो है वो पूरी पूर्वांचल को सप्लाई देती है। बिहार जाती है। IGST लगने के बाद, GST होने लगने के बाद से ये पूरा ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जो सुविधा मतलब आदमी को दिया जा सकता है, जो भी माल प्रोवाइड किया जा सकता है, किया जाता है यहाँ से। अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस की जितनी भी मंडियां हैं, जिस तरीके से व्यापार होते हैं वो अधिकतर गलियों में है। चाहे बात हम दाल मंडी की करें या हरा सराय की बात करें तो इसी तरीके से सप्त सागर मंडी भी गलियों में है। तो गलियों में आप लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं? समस्याएं होती भी हैं या नहीं होती है, उसके विषय में बताइए। समस्याएं तो रहती है, थोड़ा से ट्रैफिक वगैरह मतलब गाड़ियाँ वगैरह लगी रहती हैं, पैदल चलने वाले को आवाजाही में दिक्कत परेशानी तो बढ़ती रहती है।
तारों से भी उलझन है, जो तार है वो अंडरग्राउंड अगर हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। मतलब आप लोगों को ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था अगर उपलब्ध हो जाए बहुत अच्छा हो जाएगी व्यवस्था। बात करने के लिए धन्यवाद। तो आइए और भी जो केमिस्ट हैं उनसे हम बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मानस मल्होत्रा। आपके फर्म का नाम क्या है और ये कितनी पुरानी है वो बताइए। पूनम फार्मास्यूटिकल 6 साल पुरानी दुकान है। तो ये सप्त सागर मंडी में आप व्यापार कर रहे हैं, तो एक दिन का टर्नओवर लगभग कितना होता होगा? अलग अलग दुकानों का अलग अलग है। और जैसे हम लोग सीमित काम करते हैं तो 50,000 लाख रुपए रोज की सेल है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी 10 लाख 15 लाख रोज की सेल है। तो यहाँ पे जो दवाइयाँ बिकती हैं पूर्वांचल की, जैसा कि सबसे बड़ी दवा मंडी है ये, और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ सप्लाई करती है, साथ ही साथ स्टेट जैसे कि बिहार, दिल्ली में भी यहाँ की दवाइयाँ जाती हैं। तो यहाँ पे अधिकतर दवाइयाँ कौन सी बीमारी की होती है और एलोपैथी या होम्योपैथी कौन सी दवाइयाँ ज्यादा बिकती हैं? सभी तरीके की दवाइयाँ बिकती हैं। सब अलग अलग दुकानदार अलग अलग प्रोडक्टों में डील करते हैं। कोई एलोपैथिक बेचता है तो होम्योपैथिक की दुकानें अलग हैं। और आपकी ये जनरल रेंज जो है जैसे च्यवनप्राश और ये सब आते हैं, ये सब दुकानें अलग हैं। तो एक दुकानदार एक ही चीज़ में डील करता है, या वो होम्योपैथिक बेच ले या एलोपैथिक बेच ले या तो वो जनरल आइटम बेच ले। हम अगर आपके दुकान की बात करें तो आपके दुकान में कौन सी दवाइयाँ ज्यादा सेल होती हैं? हमारे यहाँ जनरल रेंज है एलोपैथिक की। और जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि गलियाँ बहुत सकरी हैं, तो किन किन समस्याओं का सामना आपको या फिर आपके जो कस्टमर्स आते हैं उनको करना होता है? सबसे ज़्यादा समस्या माल लोडिंग और लोडिंग की है कि गली के बाहर लेबरों से माल आता है, लेबरों से जाता है, गाड़ियाँ दुकानों तक नहीं आ सकती हैं। यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी लेके आइए दुकान पर तो लगाने में दिक्कत हो जाती है। मेन समस्या सबसे बड़ी पार्किंग की। सर आप अपना नाम बताइए और अपनी फर्म का नाम बताइए। मैडम मेरा नाम ऋषि सेठ है और मेरे फर्म का नाम श्री हनुमान ट्रेडर्स है। आपकी फर्म कितनी पुरानी है सप्त सागर मंडी में? मेरी फर्म मैडम अभी 4 बरस पहले खुली हुई है। 4 बरस से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सप्त सागर मंडी जैसा कि पूर्वांचल की सबसे दवा मंडी है, बड़ी दवा मंडी है, तो यहाँ पे दवाइयाँ कहाँ कहाँ से आती हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती है? यहाँ दवाइयाँ बहुत दूर दूर से आती है, बहुत दूर दूर तक जाती भी है। मगर मेन यहाँ जो पूर्वांचल में 8-9-10 जिले हैं, जैसे मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और आपका मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, इधर पूरा भदोही, आपका इलाहाबाद तक दवाइयाँ यहाँ से जाती है। पूर्वांचल की बहुत बड़ी मार्केट है ये। इस वजह से यहाँ पूरे कस्टमर आते हैं। बनारस के ही जितने रिटेलर्स हैं वो भी यहाँ से मतलब सप्लाई लेते हैं या खुद आके लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर कौन से प्रोडक्ट आपकी दुकान में ज़्यादा बिकते हैं? जब हम लोग के जो दुकान प्रोडक्ट है वो मेडिकल स्टोर पर जो जनरल गुड्स बिकते हैं वो है, आयुर्वेदिक गुड्स है वो है हम लोग हैं। जो मेडिकल स्टोर पर जनरली लोग लेने जाते हैं वो सब गुड्स हम लोग यहाँ पर सप्लाई करते हैं और काउंटर सेलिंग करते हैं। जैसे कि ये आपकी जो दुकानें हैं वो बहुत ही तंग गलियों में है, सकरी गलियों में है, तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो किन तरीके की समस्याओं का सामना उनको या फिर आपको करना पड़ता है? समस्या सबसे बड़ी तो यहाँ पार्किंग की है। दुकान जो है कि गली में है, कटरे में है, और यहाँ पर एक कटरे में कम से कम 12-15 से लेकर दुकान है। सबके स्टाफ की गाड़ी है, साइकिल है, खुद जो यहाँ के जो ऑनर है उनके गाड़ी है। वो पार्किंग की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। और पार्किंग लग जाने की वजह से यहाँ जो अगल बगल के क्या नाम से आने जाने का रास्ता है वो खत्म एकदम ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से गली में जाम लग जाती है। उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है। अगर बात पूरे सप्त सागर मंडी की करें तो यहाँ पे लगभग कितनी दुकानें होंगी? हाँ मैडम अभी तो बहुत ज़्यादा दुकानें हो गई। अभी हमको लग रहा है करीब 300 से 400 दुकानें हो गई हैं यहाँ, क्योंकि पीछे भी बहुत सारा मार्केट बढ़ रहा है और हर साल करीब हमको लग रहा 50-60 दुकानें तो खुली रही हैं इस समय। तो 300 एबव ही दुकान मान के चलिए आप, 400 के आसपास। सर अपना नाम बताइए और अपनी फर्म का नाम बताइए। राकेश सेठ, श्री हनुमान ट्रेडर्स फर्म का। आपकी फर्म कितनी साल पुरानी यहाँ पे है सप्त सागर मंडी में? 4 ईयर। तो एक दिन का टर्नओवर लगभग कितना होता होगा आपका? एक दिन का टर्नओवर वही 2 से 2-3 के। आपके शॉप में अधिकतर कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, जैसे कि बात करें होम्योपैथी की या फिर एलोपैथी या फिर और आयुर्वेदिक और जनरल गुड्स ज़्यादा बिकते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिसिन्स आते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ तक सप्लाई होती है? नहीं, यहाँ मेडिसिन आयुर्वेदिक का तो बहुत सारी एजेंसी है लोकली, तो वहीं से सारा कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर से फिर हम लोग के पास अवेलेबल हो जाते हैं। हम लोग रिटेल में उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो किन किन जिलों में सप्लाई होती है? अगर बनारस की बात करें तो देखा जाए तो सारे इंटीरियर जितने आसपास है, इंटीरियर जितना है
सभी से ये मार्केट हब है, दवा मंडी है तो हब है और वहाँ सारे चारों तरफ कस्टमर आते हैं। सर अपना नाम बताइए और लाइव बीएनएस में आपका स्वागत है। अलोपी शंकर तिवारी, तिवारी इंटरप्राइजेज, सप्तसागर। आपकी दुकान यहाँ पे सप्तसागर में कितनी पुरानी है? कितने वर्षों से आप यहाँ पे दवाइयों का काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं? लगभग 38 साल से, 38 ईयर्स। गलियाँ बहुत सक्रिय है, अगर किसी को एड्रेस भी बताना हो तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ना दिक्कत नहीं, अब है क्या कि सक्रिय तो हो ही गई है गली, लेकिन शुरू में जब था तो इतनी बड़ी हो जाएगी मंडी है तो मालूम नहीं था, तो जगह तो वही थी। बनारस में सभी मार्केट जो है गलियों में ही है, चाहे किसी भी चीज़ की होलसेल मार्केट हो, आप भड़ा सराय जाए वहाँ जनरल स्टोर हो, चाहे वहाँ जाए मंडी खोआ गली हो, चाहे जो भी, सब गलियों में ही है, गलियों में है ये बनारस। में हमने दुकान के ओनर से तो बात की है, यहाँ पे जो केमिस्ट होते हैं उनसे बात की है, लेकिन अब बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए उनसे। तो सर अपना नाम बताइए। बॉबी यादव। आप यहाँ पे सप्तसागर मंडी में कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं और कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ लेने के लिए? तकरीबन हम यहाँ 10 साल से आ रहे हैं और पूर्वांचल की सबसे बड़ी ये मार्केट है। तो यहाँ पे इंटीरियर के जितने लोग भी हैं सब यही ढाल से आते हैं मार्केट करने, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे जौनपुर हो, सब लोग एक से यहाँ से मार्केट करने आते हैं। आपकी फर्म का नाम क्या है? आपकी केमिस्ट शॉप का नाम क्या है? विकास मेडिकल जौनपुर। कितने वर्ष पुरानी है? ये तकरीबन 14 साल वर्ष पुरानी है। तो आपके शॉप पे अधिकतर कौन से प्रोडक्ट या फिर कौन सी दवाइयाँ ज्यादा जाती है? होम्योपैथी, एलोपैथी या फिर कौन सी? क्योंकि हम लोग का दुकान जो है रिटेल की है तो हम लोग को पूरी रेंज रखनी होती है, चाहे वो एलोपैथी को, चाहे आयुर्वेदिक को, चाहे वो होम्योपैथी को। तो हम लोग को लगभग सभी दवा रखनी होती है। तो ये हम लोग इसीलिए मार्केट यहाँ करने थे कि कुल दवा टोटल यहाँ से कलेक्ट करके हम लोग शाम को मंडी के लिए बाहर निकलते हैं, हम लोग लेकर जौनपुर के लिए। जैसे कि ये बहुत सक्रिय गलियां हैं, तो आप लोग जब यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को क्या समस्याएं होती हैं? यहाँ की सबसे ज़्यादा समस्या है, इतनी कंजेस्टेड एरिया है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और इतनी बाइक गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो जाती है कि हम लोग को पैदल चलना दिक्कत होता है। तो हम लोग को माल पैक करके बाहर लेबर से भिजवाना पड़ता है, लेबर से माल पल्लेदारों से माल बाहर भिजवाते हैं, तब फिर वहाँ से बाइक से या फोर व्हीलर से जैसे होता है वैसे अपना लोग लेके जाते हैं। जैसा कि हमने आपको हमेशा से ही दिखाया है कि ये जो गलियां हैं बनारस की, अधिकतर आप मंडियों को देखेंगे तो वो इन्हीं तंग गलियों में है और इनके जो व्यापारी उनका ये कहना है कि ये तंग गलियों में स्थित है दुकानें, इसलिए उनको सुविधा कहीं ना कहीं होती है लेकिन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब इन दुकानों में व्यापारी जब सामान लेते हैं या फिर कस्टमर्स आते हैं सामान लेने के लिए तो मजदूरों के द्वारा ये जो सामान है वो डिलीवर करवाया जाता है। तो हम मजदूरों से भी यहाँ के बात करते हैं कि उन्हें कितनी समस्याएं होती है जब कोई कस्टमर आता है, ऑर्डर दिया जाता है तो वो कैसे यहाँ से जो बैग्स हैं, कर्टन्स हैं वो पैक करते हैं। अपना नाम बताइए आप। बबलू कलवजिया। आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? ये तो 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। तो एक दिन की आपकी कमाई कितनी हो जाती है? तो जो मिल जाता तो खुशी हो ही जाता, रखी लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जो कस्टमर्स आते हैं तो उनका मेन क्या होता है, क्योंकि बहुत गलियां में हैं ये दुकानें और उनको गलियों तक तो बाइक या फिर टेम्पो आ नहीं सकती, तो आप लोगों को ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। गली में बाइक डेढ़ से खड़ी होती है, गिर उड़ जाते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत परेशानी होती है। इसके लिए इसकी सुविधा हमें चाहिए है। और यहाँ पे अगर हम जितने भी केमिस्ट शॉप के जो ओनर हैं उनसे हमने बात की, यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उनसे भी हमने बात की और इतनी तंग गलियों में होने के बावजूद जिस तरीके से यहाँ पे व्यापार होता है वो काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ पे अगर बनारस की बात करें तो बनारस के हर मंडी को आप अगर देखते हैं, चाहे बात अगर हम दाल मंडी की करें, काशी विश्वनाथ में जो है वहाँ की बात करें तो सभी तंग गलियों में है, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा होता है और व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो हमने आपको दिखाया सप्तसागर मंडी का इतिहास, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी क्षेत्र में स्थित है और ये मैदागिन एरिया में है। और ये सप्तसागर मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है और यहाँ पे जितने भी कारोबारी आते हैं यहीं से अपना व्यापार करते हैं। और जिस तरीके से हमने आपको सकरी गलियाँ दिखाई तो
आप विश्वास नहीं करेंगे, इन सकरी गलियों में तकरीबन 400 से लेके 500 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। और इन गलियों में अगर हम व्यापारी से चाहे बात करें या फिर यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करें तो सबका यही कहना है कि यहाँ पे पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। और जो ये तार आप देखेंगे लटकते हुए, उनकी भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कभी भी ये बड़ी सी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव BNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब करें और Google Play Store से हमारे ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें।